नमस्कार दोस्तों। लेखपाल परीक्षा की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, जिन भी अभ्यर्थियों ने मेहनत से अपना एग्ज़ाम दिया था इस परीक्षा में और एक अच्छा जो स्कोर है 75-80 तक जो लाए थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुशखबरी एक है। आप सभी को पता होगा कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल निकला था कि एसटीएफ ने जांच की है तो लगभग 8085 के जो रिक्त पद थे, इसमें लगभग 15,000 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए हैं, ठीक है, जांच में, जो कि संदिग्ध हैं। ठीक है। आप सभी को पता होगा 2,47,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बुलाए गए थे लेखपाल की, जिसमें से 2,12,000 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी। तो 15,000 तो ये संदिग्ध थे। अब इससे संबंधित एसटीएफ लगातार जांच कर रही है। कहीं ना कहीं देखो, ये जो परीक्षा के सेंटर होते हैं, इन्हीं की गलती होती है आपकी पेपर लीक करवाने में, ये नकल की पूरी सेटिंग करवाने में। ठीक है। तो एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। अभी इसकी जानकारी सामने आई है कि आयोग से लगातार इसका डाटा मांगा जा रहा है। ठीक है। लगातार दोस्तों इसका डाटा मांगा जा रहा है, कौन कौन से अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो संदिग्ध ठीक हैं। और फिर क्या किया जाएगा, एक तो आपका जो संदिग्ध छात्र होंगे उनका पीटी स्कोर देखा जाएगा, उनका लेखपाल में स्कोर देखा जाएगा। उसके बाद जो सीसीटीवी वगैरह होंगे ना, उसमें भी उनकी जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक पूरी जो भी हुई थी, पूरा वहाँ पे चेक किया जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो संदेह के यहाँ पे घेरे में हैं। और ये भर्ती तब कैंसिल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि देखो 15,000 जो इसमें संदिग्ध अभ्यर्थी हैं, सिर्फ इस भर्ती को रोकने के लिए आपको जो टोटल पोस्टें होती हैं उनके 10% जो धांधली वाले हैं अभ्यर्थी चाहिए पड़ते हैं। आपके अगर इस भर्ती में 810 के प्लस अभ्यर्थी अगर ऐसे निकल गए, जो पता चल गया कि ये किसी न किसी फ्रॉड तरीके से इस भर्ती में बैठे थे और एक अच्छा नंबर यहाँ पर लाए हैं, भर्ती कैंसिल ये हो जाएगी। आपने भी देखा होगा सेंटर्स पे किस प्रकार से अभ्यर्थी बैठे थे। कुछ लोग लेकिन यूपीएसआई से इसकी तुलना करते हैं। दोस्तों देखो, आप सभी जानते हैं यूपीएसआई के लिए बहुत दिनों तक छात्र इको गार्डन में बैठे रहे, लगातार बहुत सी जगहों पर धरना दिए। उसके बाद ही ठीक है, भर्ती बोर्ड ने अलग से स्टार्ट किया था कि जो छात्र 130 प्लस हैं, ठीक है, उनको उन्होंने अलग से बुला के लखनऊ में उनका एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप करवा के उसके बाद उनका चेक करवाया था सब कुछ। लेकिन ये जो आपका है अभी से पूरा एसटीएफ द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा दोस्तों चांस हैं कि अगर ठीक है ईमानदारी से सब कुछ किया गया और 810 प्लस छात्र ऐसे इसमें निकल आए जो धांधली से इस भर्ती परीक्षा में बैठ के एक अच्छा नंबर लाए थे, तो फिर ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी। फिर से इसका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जाएगा। और जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस प्रकार से पुलिस काम कर रही है इस भर्ती में जांच के लिए, लगातार आयोग से डाटा मांगा जा रहा है, लगातार आयोग में इसकी जो डाटा शेयर है वो किया जा रहा है। अच्छे खासे चांस है देखो। ठीक है, एसआई से आप किसी भी ठीक है यूपीएसआई एग्ज़ाम से इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्तर पे यूपीएसआई एग्ज़ाम में जांच कुछ नहीं हुई है। आप सभी को पता है सेंटर्स पे कई सेंटर की उसमें दीवारें तोड़ तोड़ के बाहर डाल के नकल करवाई गई थी। गोरखपुर हो गया, जैसे आगरा हो गया, ठीक है, उसका केस चल रहा है। लेकिन फिर भी वो पूरा मैटर अलग है। लेकिन यूपी लेखपाल एग्ज़ाम अगर 810 लोग ये पकड़े गए धांधली वाले, तब ये जो भर्ती है इसका री एग्ज़ाम 100% फिर कंडक्ट करवाया जाएगा। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में क्या किया था। 1952 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है, उस परीक्षा में पोस्टें थी, ठीक है, और 1300 के आसपास टोटल ओएमआर में धांधली के बच्चे पकड़े गए थे, ओएमआर में परिवर्तन या फिर किसी भी प्रकार से। तो सीधा पेपर कैंसिल आपका रिजल्ट के बाद भी करवा दिया गया था। ठीक है, रिजल्ट आने से ये मत समझना ठीक है कि ये भर्ती कंप्लीट हो गई या और कुछ। जो धांधली वाले बच्चे हैं, जो फ्रॉड बच्चे हैं, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो पकड़े जाएं। ठीक है, ये था। एक और क्वेश्चन पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे कि सर बहुत ही कम टाइम बचा है, इतना मेरा नंबर 60 आ रहा है, अभी सेट में 65 आ रहा है, जो ये टॉपिक है इनमें बहुत ही कम मेरे नंबर आ रहे हैं। सिर्फ देखो, अब ये जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको देखो, मेरे हिसाब से सेट वगैरह पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो। दो चीज़ें हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो। एक है आपका करंट अफेयर, ठीक है, पिछले अगर आपने अभी बिल्कुल करंट अफेयर स्टार्ट नहीं किया है तो जून से लेकर सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर पढ़ लो। और अगर इन 4 महीनों का आप पहले से पढ़ चुके हो तो जनवरी से लेके आप सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट अपना कर लो। 10 नंबर का करंट अफेयर आना है आपका, आराम से आप 7-8 नंबर इसमें ला सकते हैं। मैं 2 विषय में आपको 15 नंबर का यहाँ पर बता रहा हूँ।
एक है आपका करंट अफेयर है और एक है आपका जो सिलेबस में दिया गया है जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। आप टॉपिक के अनुसार जिसमें उसमें दिया गया है भारत और उसके समीपवर्ती देश, तो आप उनको पढ़ लो। बिम्स्टेक, सार्क, ये जो संगठन है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था इसका बिम्स्टेक का, ठीक है। बिम्स्टेक या फिर सार्क में से क्वेश्चन पूछा गया था कि इन देशों में से कौन सा इस ग्रुप का सदस्य नहीं है। फर्स्ट जो पाली थी पीईटी एग्ज़ाम 2021 की, उसमें पूछा गया था। तो सीमावर्ती आप देश पढ़ लो। उसके बाद भारत के कौन कौन से राज्य उन देशों से लगते हैं, ऐसे आपके सिलेबस वाइज आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है जनरल अवेयरनेस में और करंट अफेयर्स में। अभी राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कॉमनवेल्थ, ठीक है, उसका भी थोड़ा देख लेना करंट अफेयर्स में। अभी कुछ नोबेल प्राइजेस भी बट गए हैं शांति वगैरह के क्षेत्र में, उनको थोड़ा देख लेना। और जो भी गेम्स वगैरह हुए हैं फिल्म के, जो भी नेशनल, ठीक है, आपके राष्ट्रीय पुरस्कार बटे हैं, सब कुछ थोड़ा अच्छे से देख लेना। आपको बचे हुए, ठीक है, आज 8 तारीख है, 8 से लेके 14 तारीख तक अब सिर्फ जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे अपना पूरा फोकस करना है। सेट भी मैं अगर कहूँ तो सेट भी मत लगाओ, क्योंकि देखो सेट लगाए जाते हैं आपका टाइम मैनेज करने के लिए। 2 घंटे इस परीक्षा में है, आराम से अगर आप करने बैठोगे 1 से 1.5 घंटे में आराम से पेपर हो जाता है आपका, ठीक है। तो टाइम की इसमें कोई भी कमी आपको नहीं पड़ने वाली है, इसमें कमी पड़ेगी क्वेश्चंस के आने में। अब करंट का कोई क्वेश्चन है, अब जब नहीं आ रहा है वो तो भैया नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि आधा घंटा आप उसके लिए बैठे रहोगे, उसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने इस समय में करंट अफेयर और जो मैं आपको बता रहा हूँ जनरल अवेयरनेस, सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करना है। इनमें 20 क्वेश्चन आपके आने हैं। अगर इस 8 दिन इन पर फोकस करोगे तो आराम से 20 में से जो इनके 15 नंबर हैं कहीं नहीं जा रहे हैं। लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पे आप फोकस कर लो। पता है मुझे करंट आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ पढ़ लिया होगा, मैथ वगैरह, हिंदी वगैरह, ठीक है। सिर्फ अभी लास्ट टाइम पे इन आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है, एक अच्छा स्कोर आप इससे कर पाएंगे, ठीक है। और एट द एंड एक और महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी छात्रों के लिए जो वीडियो री एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हम लोग बात करेंगे एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपका जो सिलेबस है उसके सभी 20 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। जैसे कि आपका मुख्य सेविका की भूमिका, जिम्मेदारियां, विवाह, परिवार, जाति, लिंग, असमानताएं, सामाजिक समस्याएं, यहाँ से लेके आपका जो पूरा सिलेबस है, जैसे कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम तक, सब कुछ आपको इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके बेस्ट रिवीजन के लिए 2000 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें MCQs, बहुविकल्पीय जो प्रश्न रहते हैं, आपको इसमें कवर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा में एक अच्छी तैयारी करके अपनी एक सीट पक्की कर पाएँ। तो इस किताब की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन, साथ ही साथ आपके घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इस किताब को आप बाय कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर सकते हैं।